क्वेश्चन नंबर 13 tan क्यू एक्स माइनस 3 tan x इक्वल टू 0। कल ही समझा है कि क्वेश्चन का अंतिम उद्देश्य रहता है गुणनखंड रूप में बदलना। गुणनखंड रूप में बदलने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, कहीं फार्मूला लगाना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन वैसा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन हो रहा है tan x, दोनों टर्म में tan x है तो tan x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ q है तो 2 को बच जाएगा, tan स्क्वायर x बचेगा, tan x ले लिए कॉमन तो यहाँ 3 बचेगा इक्वल टू 0। चलिए ध्यान से देखिएगा, इन 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, tan स्क्वायर x 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छठा क्लास का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी के जगह √3, a के जगह tan x माइनस √3, इसको तोड़ दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब गुणनखंड रूप में आ गया है, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, tan x बराबर 0, देन तुरंत फार्मूला x बराबर बोलो, एक आंसर यहां से मिला, tan x प्लस √3 इक्वल टू 0। tan x बराबर उधर गया माइनस √3, माइनस में क्वेश्चन आ गया, tan माइनस में कहां होता है बोलो, कौन कौन, चतुर्थ, सेकेंड में और फोर्थ में, थर्ड में tan प्लस होता है, पहला में तो प्लस होता ही है, सेकेंड में और फोर्थ में। छोटका सेकेंड है, सेकेंड का यह सूत्र लगाएंगे, बोलो सेकेंड का सूत्र, पाई माइनस अल्फा। अल्फा आप समझ रहे हो, प्लस बना करके हम लोग याद करते हैं, तो tan में कितना का मान √3 होता है, √3 60 डिग्री का, और 60 मतलब रेडियन में π/3। चलिए आ गया tan x बराबर tan, घटाएंगे 3 पाई में से एगो पाई घट जाएगा, 2π/3। tan x बराबर tan अल्फा, सेकेंड टाइप का फॉर्मूला आ गया, tan x बराबर tan अल्फा, देन x बराबर कहता है πn प्लस अल्फा, πn प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पर 2π/3 है। एक और अभी बचा हुआ है, इसको हम लोग करेंगे tan x माइनस √3 बराबर 0, तो आ जाएगा tan x बराबर रहने गया तो √3, प्लस में है तो लो टेंशन, tan 60 का वैल्यू यानी π/3 का वैल्यू √3 होता है, प्लस वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, tan x बराबर tan अल्फा, देन x बराबर फार्मूला कहता है πn प्लस अल्फा, अल्फा के जगह यहाँ पे π/3 है। लिखो, यहां देखो, ये जो क्वेश्चन है, यहां से हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ दिए, यहां से हम एक और तरीका से बना सकते हैं, स्क्वायर वाला फार्मूला भी अपने पास है, स्क्वायर वाला फार्मूला से भी हम यहाँ बना सकते हैं। देखना ध्यान से, ई वाला तो जो है वो तो ई तो रहेगा ही, ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ ये कोई आंसर ही रहेगा ही। इससे अलग स्टेप भी हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ध्यान से देखो, tan स्क्वायर x बराबर, इसको उठा के भेज देंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई ये माइनस है तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। tan स्क्वायर x बराबर √3 का स्क्वायर आ गया, √3 होता है tan 60 का वैल्यू, tan 60, tan π/3 उसको बैठाएंगे, tan स्क्वायर x बराबर √3 को लिख सकते हैं tan π/3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, स्क्वायर चढ़ा दिए। अब फार्मूला पर आ गया, tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाला फार्मूला तीसरा टाइप, tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर अल्फा, दे x बराबर फार्मूला πn प्लस माइनस अल्फा, πn प्लस माइनस अल्फा। तो ये भी आंसर लिखे, एक आंसर है कि दो आंसर है, दो है, प्लस माइनस में है तो दो आंसर है, अब एक आंसर है, 3 आंसर, 3 आंसर ऐसे भी आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, 3 आंसर ऐसे भी आ रहा है। लेकिन देखने में तुम लोग को अलग अलग लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा ध्यान से देखना, इसको हम अलगे अलगे कर रहे हैं, x बराबर πn प्लस π/3, x बराबर πn माइनस π/3,
पाई एन प्लस पाई बाई 3, तो तुमको यह मिल रहा है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ये वाला तुमको अलगे नजर आ रहा है कि भाई यह माइनस पाई बाई 3 है, यह 2 पाई बाई 3 है, अलगे अलगे आ रहा है, तो ऐसे कैसे है, अलग अलग कहा जा रहा है भाई। एक विधि से बना रहे हैं तो आंसर इतना आ रहा है, एक विधि से बना रहे हैं तो आंसर इतना आ रहा है, दोनों क्या अलग अलग है। स्टूडेंट को डाउट होता है कि दोनों तो हमको तो दिख रहा है कि अलग अलग है, यहाँ माइनस पाई बाई 3, वहां 2 पाई बाई 3, तो समझ में आता है स्टूडेंट को कि दोनों से तो अलग अलग आंसर आ रहा है, लेकिन अलग अलग नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर तुम बैठाओगे वैल्यू, एन के जगह पर बैठाओगे मान लो एक, यहां एक जब बैठाओगे तो क्या देगा, एक्स बराबर, देखो एक बैठाओगे तो पाई गुना एक पाई, पाई में से जब 3 घटा, पाई बाई 3 घटा दोगे तो 3 पाई में से पाई जाएगा, आ जाएगा 2 पाई बाई 3। एन बराबर 2 रखोगे तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 2 रखोगे हो जाएगा 2 पाई, तो 3 दूना 6, 6 में से एक घट जाएगा, आएगा 5 पाई बाई 3। एन बराबर 3 रखोगे तो एक्स बराबर आएगा 3 पाई, तो 3 तरीके 9 में से एक घट जाएगा 8 पाई बाई 3। इससे यही मिल रहा है, ये जनरल लिखल है एन के रूप में, अब इसका ही हम निकाल रहे हैं बैठा बैठा करके डिटेल में। अब यहां बैठाते हैं, ध्यान से देखो, एन बराबर यदि 0 रखोगे तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, एन बराबर 0 रखो तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3 मिलेगा। एन बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 रखेंगे यहां तो पाई, 3 पाई और 2 जोड़ दिए, 3 और 2 हो जाएगा 5 पाई बाई 3। अगर 2 रखोगे एन बराबर तो क्या मिलेगा, देखो 2 पाई तो 3 दूना, 6 2 जोड़ दो, 8 पाई बाई 3। अब देखो तो जो यहाँ एक्स का वैल्यू मिल रहा है, सेम एक्स का वैल्यू यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फर्क क्या, फर्क यह है कि एल बराबर 1 पर जो यहाँ मिल रहा है वो एल बराबर यहाँ 0 पर मिल रहा है। फर्क यह है, फर्क यही है कि एल बराबर जो 1 पर मिल रहा है वो एल बराबर यहाँ 0 पर मिल जा रहा है, और नहीं तो जो जो वैल्यू आएगा सेम वैल्यू यहाँ भी आएगा, वैल्यू में अंतर कुछ नहीं होगा, यानी आंसर दोनों एक है। तो फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई माइनस पाई बाई 3 लिखा हुआ है, 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, इसको मान लो ऐसे कोई बनाया, अभी इसको आंसर मिलाना है कि नहीं, हमको ऐसे मिलाना है, आंसर यही लाके हमको मिलाना है। एक स्टेप थोड़ा सा आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे सुन लो। टैन का पीरियड हम बताए थे तुम लोग को, टैन में कितना का पहाड़ा गायब होता था, याद है? टैन में कितना, टैन का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, पाई टैन का पीरियड। टैन का पीरियड का मतलब हुआ कि टैन पाई एन प्लस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, शुरुआत में बताया गया है। और साइन का, कोस का, बाकी सब का पीरियड 2 पाई होता है, यानी इसमें फार्मूला लगेगा साइन 2 पाई एन प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टैन में और कोट में, ये दो गो में इसका पीरियड पाई होता है, पाई होता है, मतलब पाई के बाद वैल्यू रिपीट करने लगेगा, पाई के बाद वैल्यू क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। तो इसमें हम यदि पाई जोड़ भी दे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें पाई हम जोड़ भी दे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई इसका पीरियड है, पाई के बाद वही वैल्यू आएगा जो पाई से पहले आ रहा है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि tan 0 0, tan 90 इनफाइनाइट, tan माइनस 90 माइनस इनफाइनाइट, यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है और यहाँ माइनस पाई बाई 2 है। अब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है, tan पाई 0 होता है, यहाँ से ग्राफ फिर ऐसे और फिर ऐसे जाएगा। जो ग्राफ यहां से शुरू हुआ सेम ग्राफ पाई से शुरू हुआ, जो ग्राफ यहां शुरू हुआ सेम ग्राफ यहां शुरू हुआ, यानी दोनों सेम है ग्राफ पाई के अंतराल पर। और आगे जाएंगे तो 2 पाई से भी वैसे ग्राफ बनेगा, सेम एकदम छाप देंगे यहाँ 2 पाई से। यानी पाई अगर एकरा में हम 30 डिग्री जोड़ दिए और एकरों में हम 30 डिग्री जोड़ दिए, दोनों में ये जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई यहां ऊंचाई होगा सेम होगा कि कम बेसी होगा, यानी ऊंचाई सेम होने का मतलब कि मान सेम हो जाएगा। यानी tan 30 का मान जितना होगा उतने tan 180 प्लस 30 का मान होगा। tan इन्हें माइनस में चलो, अब एक कार चलो, एक कार माइनस में, माइनस 30 इन्हें बाएं चले तो यहां से बाएं चलेंगे, 30 इन्हें कम करेंगे, 180 में 30 कम करो, कितना 150, यानी यहां आ जाएगा 150। रेडियन में लिखेंगे तो 30 कम करके लिखेंगे, 150 डिग्री लिखेंगे,
या रेडियन में इसको लिखना होगा तो 5π/6 लिखेंगे। 30 25 150। तो जितना -30 का मान होगा उतने tan 5π/6 का मान होगा। जितना एने घस के है उतने एने घस के है, मान बराबर। काहे बराबर? क्योंकि ग्राफ दोनों पाई के अंतराल पर सेम है। वह बतवा में यह समझा रहे हैं कि अगर कोई 30 डिग्री है, 30 डिग्री, एकरा में जितना tan का मान आएगा इसमें तुम पाई भी जोड़ दोगे तो उतने मनवाएगा। अगर एकरा में तुम 2π भी जोड़ दोगे तो उतने मनवाएगा। इसमें तुम 3π भी जोड़ दोगे तो उतने मनवाएगा। इसमें अगर 4π भी जोड़ दोगे तो उतने मनवाएगा। काहे कि पाई के अंतराल पर सेम ग्राफ होते जाता है, सेम ग्राफ होते जाता है। यानी ई जो जितना मान ई दे रहा है एकरा में पाई जोड़ दोगे तब भी उतने मनवाएगा। 2π भी जोड़ दोगे तो उतने मनवाएगा। 3π भी जोड़ दोगे तो उतने मनवाएगा। काहे आएगा उतने? क्या है कि ग्राफवा सेम होता है पाई के अंतराल के बाद। बुझाया क्या बोले? यानी कोई इतना लिखे या एकरा में पाई जोड़ के लिखे। जैसे मेरा कहने का मतलब है कोई tan 30 डिग्री लिखे चाहे कोई tan 180 + 30 डिग्री लिखे, दोनों के मान में अंतर हो जाएगा क्या? सेम आंसर होगा, सेम मान होगा। अंतर तुमको दिख रहा है डिग्री में कि 30 डिग्री है, 210 डिग्री है। कम दिमाग वाला तो सोचबे करेगा कि 30 डिग्री है, 210 डिग्री है, अलगे अलगे है, एगो बड़ है एगो छोट है, तो मान कैसे बराबर होगा? मान बराबर कैसे होगा? काहे कि 180 के बाद tan का ग्राफ रिपीट होने लगता है, इसीलिए tan 30 का जितना मान होगा उतने tan 180 + 30 का भी होगा। देखने में अलग अलग है, 30 है, 210 है, वह बतवा में यहां समझा रहे हैं कि देखने में ये भी अलग है लेकिन आंसर दोनों से एक ही निकल रहा है, निकाल के दिखा रहे हैं। अब अगर सेम तुमको दिखना ही है कि सेम लगना, सेम हमको दिखाना है तो कुछ नहीं करना, एकरा में पाई जोड़ सकते हो, 2π जोड़ सकते हो, 3π जोड़ सकते हो, 4π जोड़ सकते हो। जितना जोड़ने पर चेंज में ना हो, आंसर मान चेंज नहीं होना चाहिए और सेम दिखने भी लगे तो पाई जोड़ने से सेम दिखेगा। पाई में π/3 घटाओगे तो कितना आएगा? 2π/3 आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला सेम तुमको नजर आने लगेगा। यानी कोई व्यक्ति बनाया ऐसे और यहां तक भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर। लेकिन तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में फीलिंग आना चाहिए कि हाँ सही है। वह हम फीलिंग दिलवा रहे हैं। कैसे दिलवा रहे हैं? निकाल के या फिर मान से कि भाई जितना पाई पर रिपीट होता है तो पाई जोड़ सकते हो कहीं भी तुम tan के केस में। पहला नंबर तो sin c + sin d का सूत्र याद होना चाहिए। किसी व्यक्ति को याद है तो हाथ खड़ा करो, जिसको याद है बोलो। वेरी गुड बेटो। 2 sin c + d/2, 2 sin c + d/2 into cos c - d/2 जोड़ के बटा 2 घटा के बटा 2। बताया गया था कि दो गो साथे वही लेंगे जेकरा जोड़ के बटा 2 घटा के बटा 2 करने पर जेकरा छोड़ रहे हैं उतने आना चाहिए। अब मान लो कोई लाइन से ले लिया कि हम ये दोनों लेंगे तो जोड़ दो, 1 सब 3x जोड़ेगा हो जाएगा 4x, बटा 2 करेगा 2x। 2x है ही है 2x। तो जितना भागा देने के बाद जो बचे उहे यहां जिसको छोड़ रहे हैं उतना आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए ताकि कॉमन हम कर सके, यही मतलब है। तो इसको और इसको लेंगे तो नहीं आ रहा है। अगर हम इसको और इसको साथे ले ले तो 5 अब 1 जोड़ो, भागा 2 करो, है ना 3। यानी इसको और इसको साथे लेना पड़ेगा और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहां लिखेंगे sin 5x + sin x + sin 3x बराबर 0। अपना काम अनुसार हम बगल में लाए, जोड़ में अगल बगल कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है जोड़ में। अब sin c + sin d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 sin c + d/2 फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटू cos c - d/2। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए फॉर्मूला? वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ट्रिगो का सब फॉर्मूला कहीं भी आ सकता है, इसलिए रिवाइज करते रहना। प्लस sin 3x बराबर 0 आ गया। 2 sin 5 अब 6/2 करोगे 3x, 5 में से क्या 4, 4/2 करोगे 2x cos 2x प्लस होने है sin 3x बराबर 0। कहा कॉमन हो रहा था नहीं देखो तो कॉमन ले लिए, बच गया 2 cos 2x, यहां हो जाएगा 1 बराबर 0। आ गया गुणनखंड रूप।
गुणनखंड में आ गया, बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। चलो यहाँ पहला फार्मूला लग रहा है, पहला टाइप sin x बराबर 0, देन x बराबर बोलो सब कोई पाई एन। x बोल रहे हैं लेकिन x के जगह लिखना वही है जो है 3x है। अब ओरिजिनल x बराबर ज्ञात करेंगे 3 गुना में इन्हें गया, यानी x बराबर आंसर आ गया पाई एन बटा 3। एगो आंसर यहां से मिला। अब यहां से एगो आंसर मिलेगा, ये फार्मूला लास्ट में लिख लेना। चलिए ध्यान से देखिए, cos 2x बराबर दो गो काम एक साथ कर रहे हैं, ये प्लस इन्हें गया बोलो सब कोई बोलो गुना से। चलिए माइनस में ध्यान रहे, कोस माइनस में कहां कहां होता है बोलो। चुप चुप काहे हो जाता है, नहीं समझ में आता, चुप हो जाता है। पूछते हैं माइनस में तो 5 सेकंड के लिए चुप हो जाता है, लगता है किसी को पत्ते नहीं है। जड़ी बूटी समझाए ना, एसटीसी याद है कि नहीं है, एसटीसी समझाए ना। तो हम पूछ रहे हैं कॉस, तो यहाँ सी और यहाँ ए में A to Z प्लस, यहाँ प्लस दो को छाट दो, तो दूसरा और तीसरा बोलने में कितना टाइम लग रहा है भाई। दूसरा सबसे छोटा है तो बोलेंगे दूसरा, कि दूसरा माइनस होता है। दूसरा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos 2x बराबर cos, बोलो फार्मूला जी पाई माइनस अल्फा। cos 2x बराबर cos पाई, प्लस बना के बताओ 1/2 cos में क्या डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, 60 पर रेडियन में इनका घटाव करो कितना 2 पाई बाई 3 120 डिग्री। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट का हम तुम लोग को समझाए थे कि यादें कर लेना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जैसे 10th क्लास में याद किया, उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट का 11th में याद होना चाहिए। याद करने का तरीका है 180 में से घटा के, जैसे कोस 60 का जितना मान होगा कोस 120 का उतना ही मान होगा, लेकिन माइनस में होगा। 60 और 120 जोड़ने पर 180 पूरा होना चाहिए। कोस 60 का जितना मान होगा कोस 120 का उतना ही मान होगा, लेकिन माइनस में होगा। साइन 60 का जितना मान होगा साइन 120 का उतना ही मान होगा, और यहाँ चिन्ह भी अंतर नहीं होगा क्योंकि दूसरा में भी साइन प्लस होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मान कम से कम याद रखना चाहिए। कोस 120 डिग्री का कोई तुमसे मान पूछे तो तुरंत कोस 60 पे जाना चाहिए, और माइनस में, क्योंकि सेकेंड में कोस माइनस होता है। तो कोस 60 का मान 1/2 तो माइनस 1/2 बोलेंगे कोस 120 का, तो माइनस 1/2 जैसे ही दिख गया कोस 120 डायरेक्ट यहाँ आ जाना चाहिए। 11th क्लास में जब त्रिको पढ़ लिए तो इतना समझ में आना चाहिए, जो हम 2 लाइन किए इसको हटा देना चाहिए, अब डायरेक्ट लिखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं याद आ रहा है तब फिर मेथड से चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन समझ में तो आना चाहिए, चाहे मेथड से चलो चाहे याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आ गया कोस एक्स बराबर कोस अल्फा, देन एक्स बराबर बोलो सूत्र 2 पाई एन प्लस माइनस अल्फा। 2 गुना में इन्हें गया, अब भाग में जाएगा तो यो दुआ कट जाएगा, यो दुआ कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 और 2 यहाँ आ गया ये वाला, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर आ गया पाई एन प्लस माइनस पाई बाई 3। देखो क्या समझा रहे हैं, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बराबर सी, कुछ ऐसा दिया हुआ है, कॉस एक्स साइन एक्स के टर्म में दिया हुआ है। एबीसी संख्या है, कोई भी संख्या, ए कोई संख्या है, बी कोई संख्या, सी कोई संख्या है, कोस एक्स और साइन एक्स है। कोस के बगल में जो कोफिशिएंट यानी हिंदी में गुणांक जो रहेगा उसको ए कहेंगे, साइन के बगल में जो रहेगा उसको बी कहेंगे, बराबर को साइड जो रहेगा उसको सी कहेंगे। ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स बराबर सी, इस प्रकार का आ जाए और इसका हमको सॉल्यूशन ज्ञात करना हो, एक्स का मान ज्ञात करना हो, तो इसको मान ज्ञात करने के लिए कोस साइन दोनों मिक्स है, इसको एगो में बदलना होगा, चाहे तो कोस में बदलना होगा चाहे तो साइन में बदलना होगा, तब जाके फॉर्मूला लग पाएगा, सेकेंड टाइप में कन्वर्ट हो पाएगा। तो सेकेंड टाइप में यानी कोस में या प्योर साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यही चीज समझा रहा है कि कोस में या प्योर साइन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए जड़ी बूटी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है कोस का गुणांक, बी क्या है साइन का गुणांक, स्क्वायर करके जोड़ के उसके रूट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर, यानी जो भी काम करेंगे हम अपने से खुद से, क्वेश्चन के साथ कोई भी काम हम खुद से करेंगे
तो क्वेश्चन को बैलेंस रखते हुए करेंगे। बैलेंस रखते हुए का मतलब अगर एलएचएस में करें तो आरएचएस में करना पड़ेगा, या सिर्फ एलएचएस में हम काम करें तो गुना भाग दोनों करना पड़ेगा साथ साथ, ताकि कट के क्वेश्चन बैलेंस रह सके, क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ भाग करने पर, भाग देने पर या करने पर बात एक ही है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि हम जड़ी बूटी लिख रहे हैं, फार्मूला लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं, तो जनरल लिखा जाता है। कोई एक वो आदमी के लिए नहीं लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 के लिए नहीं लिखेंगे, जनरल लिखेंगे। लेकिन यहाँ जनरल तुमको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। जो बच्चा को जनरल समझ में आने लगा, उसका दिमाग डेवलप कर चुका है, वो समझ रहा है कि हाँ क्या होना है, आगे चल के कैसे अप्लाई होगा, उसको समझ में आने लगा। वो एक्चुअली क्लास 11th लायक हो चुका है। और किसी विद्यार्थी को एबीसीडी समझ में आता ही नहीं है, उसको समझ में आएगा 1 2 3, 1 2 3 वाला एक बाद हम समझाएंगे, उसके लिए भी है क्वेश्चनवा में 1 2 3 रहेगा, एबीसीडी नहीं रहेगा। तो चूंकि लिख रहे जड़ी बूटी, तो 1 2 3 के लिए नहीं लिखा जाता, जनरल लिखा जाता है। तो हम भाग देंगे तो आएगा क्या, ए कोस एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी साइन एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो गया सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होगा क्या कि ये जो इतना जो दिख रहा है, इतना ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो संख्या बनेगा ये कोस में किसी का मान बनेगा। जैसे मान लो संख्या बन जाएगा 1/2, जैसे ही मान बन जाएगा √3/2, जो भी मान ही बनेगा ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कोस में किसी न किसी का मान बनेगा। ई जो बनेगा यहां से लेके यहां तक बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस साइन में किसी न किसी का मान बनेगा। मान लिए कि ये जो मान बन रहा है कुछ देर के लिए मान लो, फिर वहां क्वेश्चन वहां चलेगा तो समझ में आएगा कि हाँ जो सर कह रहे थे वहां हो रहा है। ये कुछ देर के लिए मान लो कि कोस अल्फा, कोई डिग्री अल्फा के लिए मान लिए कि कोस अल्फा का मान इतना होगा, तो हो जाएगा कोस अल्फा इंटू कोस एक्स, प्लस ये मान लिए कुछ देर के लिए कि साइन अल्फा का मान होगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन एक्स बराबर सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आ चुका है, देख लो ध्यान से, किसका फॉर्मूला आया, बढ़िया से सोचो तब याद पड़ेगा। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये जो आया है ये फॉर्मूला कोस का आ गया, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आया। ए के जगह एक्स और बी के जगह अल्फा, कोसे कोस बी, फिर से यहां देखो कोसे कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, यानी इसको अब कन्वर्ट कर दिए कोस में। अब एने वाला भी जो आएगा वो भी कोस के कुछ ना कुछ कोण का ही मान आएगा। सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी जो आएगा वो कोस का कोई ना कोई मान ही आएगा, जैसे 1/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई ना कोई कोस का ही मान आएगा। यानी उसको कुछ देर के लिए तुम कोस बीटा मान लो, कुछ देर के लिए, और अब तुम फार्मूला लगा सकते हो। सेकंड टाइम पर क्वेश्चन बन गया, सेकंड टाइप पर कोस एक्स बराबर कोस अल्फा, देन एक्स बराबर 2πn प्लस माइनस अल्फा। होता था कि नहीं होता था? यानी ऐसा क्वेश्चन को बदल दिया। ऐसा बदलने के लिए एक लाइन खाली याद रखना है, दोनों तरफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और जैसे भाग करोगे तो अपने आप ऐसा बनते जाएगा कि कोई ना कोई कोस का मान होगा, ये कोई ना कोई साइन का मान होगा, और ये भी कोई ना कोई कोस का मान होगा। अब बदला जाएगा कोस एक्स बराबर कोस अल्फा में, और आराम से ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टाइप का सूत्र लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखो फिर ये कौन होता है, कोस का गुणांक। कोस का गुणांक क्या कुछ नजर नहीं आ रहा है, जब कुछ नहीं है तो 1 हमेशा गुना में होता है, 1 हमेशा गुना में है सबके साथ। 1 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कितना 1। सी का मान कितना 1, सी का मान जरूरत नहीं है हमको, खाली ए और बी का जरूरत है, सी लिखे ही मत। चलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, आ गया तुम्हारा √2 से भाग देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, cos x बाय √2 प्लस sin x बाय √2 बराबर 1/√2।
ये बताओ कि कोसेक्स बाय रूट 2 को यदि हम ऐसे लिख दे, ऐसे, तो कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत? यह वनवा हम यह समझा रहे थे कि कुछ नहीं है तो गुना में वन है। यहाँ अलगे अलगे हम दिखाना चाह रहे हैं कि 1/√2 है भाई, साफ साफ नजर आए। नजर तो यहां से आ रहा है, लेकिन नजर सबको नहीं आता है। दिमाग जिसका ठीक रहेगा उसको नजर आएगा, नजरिया ठीक रहेगा तब नजर आएगा ना, नहीं तो ऐसे तो उसको लगेगा कि एक साथ ही है सर, अलगे कहा 1/√2 है। इसलिए अलग हम किए ताकि मान हम बैठाएंगे साफ साफ बढ़िया समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हम 1/√2 अलगे लिख सकते हैं गुना के रूप में, बराबर 1/√2। अब बताओ कि कोस में कितना का मान है 1/√2? कोस क्या डिग्री? 45। यह बतवा यहाँ तुमको हम समझा रहे थे कि कोस में होगा, बहुत लोग को हजम नहीं हो रहा था, अब हजम होगा। कोस 45 का मान होता है कोस π/4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा साइन में कितना का मान, कितना का मान? यही बात समझा रहे थे वहां की साइन अल्फा लिखे, साइन 45 इंटू साइन एक्स बराबर 1/√2। आ गया फॉर्मूला कोसेक कोस बी, ए के जगह एक्स, बी के जगह π/4। कोसेक कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है फॉर्मूला बोलो? अरे गधा ये वाला बतवा यहाँ बोल नहीं पा रहा है। कोस ए माइनस बी बोलो फॉर्मूला, सब कोई बोलो। ए के जगह एक्स, बी के जगह π/, कोसेक कोस बी प्लस साइन ए साइन बी सूत्र होता है कोस ए माइनस बी का, ए के जगह एक्स, बी के जगह π/4। अब बताओ कोस में कितना का मान 1/√2? 45 का, इसको लिख सकते हैं कोस π/4। वह बतवा हम यहाँ समझा रहे थे कि वो कोस के कोई ना कोई मान आएगा, कोस का मान आया। अब कोसेक्स बराबर कोस अल्फा, देन एक्स बराबर सूत्र बोलो, सब पे बोलो, देन एक्स बराबर बोल रहे हैं एक्स, लेकिन लिखेंगे वही जो है एक्स के जगह पर, एक्स बराबर 2πn प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह π/4। अलगे अलगे करके हल करेंगे, अलगे अलगे करके, टेकिंग प्लस होगा x माइनस π/4 बराबर 2πn प्लस π/4। इसको हल करेंगे, लिखेंगे टेकिंग माइनस x माइनस π/4 बराबर 2πn माइनस π/4। चलो हल करते हैं, ये माइनस में होने गया तो आ जाएगा 2πn प्लस π/4 और यो होने जाके हो गया प्लस π/4। π/4 मैंने कई डिग्री, कई डिग्री? तो यो 45, यो 45, 45 45 जोड़ दो और 90 को रेडियन में बोल दो। A to Z का तरीका सीखा, और नहीं तो इनका जोड़ मारो, 4 4 कैल्सियम 4, पाई और पाई 2π/4, 2 से 4 कट गया, π/2 आ गया। अपना तरीका जैसे अपनाओ। चलो ये माइनस में होने गया प्लस में, तो यह देखो चल गया प्लस में। अब इससे क्या हो गया, x बराबर बोलो, एक आंसर यहां से, एक आंसर यहां से।